हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और ये इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है और जिनके पास ये कंपनी है, ठीक है, के सॉल्व इंडिया के बारे में अपन बात करने वाले। तो अगर आपको वेल्थ बनाना है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको एक मल्टी वैगर रिटर्न बना के दे सकती है। क्यों दे सकती है, उसी चीज़ पे अपन जो है डिटेल एनालिसिस करने वाले कंपनी की, ठीक है। तो अगर 4-5 साल अगर आपका होराइजन है या फिर और थोड़ा लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है तो डेफिनेटली एक तगड़ी आप इस कंपनी से वेल्थ बना सकते हैं। तो कंपनी मल्टी वैगर रिटर्न देगी या नहीं देगी वो कैसे पता चलता है? कंपनी के फंडामेंटल से, ठीक है। और फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करने वाले कंपनी की। तो सबसे पहले अगर आप रिटर्न के बारे में बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं 2022 से कंपनी आई है, ठीक है। 23 सितंबर 2022 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से अभी तक जो है 170% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, ओके। लेकिन अगर अपन वही कंपेयर करते कंपनी का, अगर अपन देखते हैं अपने हाई से कितना गिरी हुई है, 16% अपने हाई से गिरी हुई है। तो मैं आपको कहता हूँ कोई भी कंपनी अगर अपने हाई से 15 से 20% गिरी हुई होती है तो वो एक बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, एक अच्छा एंट्री जोन होता है। तो क्या अभी अपन को शेयर में एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि आने वाले टाइम में कंपनी जो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है, ठीक है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले बढ़ना होगा कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो अगर आपको लगता है कि विप्रो हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, अगर आप इनसे मल्टीबैगर अभी भी रिटर्न कमा सकते हो तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। आप इन कंपनी से अभी और रिटर्न नहीं कमा सकते। बड़ी कंपनी हो चुकी है, इनका मार्केट कैप जो है बहुत बड़ा हो चुका है। मल्टीबैगर रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप रिटर्न? जो कंपनी अभी छोटे स्मॉल कैप की हो, स्मॉल साइज की कंपनी, और केसॉल्व जो है छोटी कंपनी है, ठीक है। अगर बात करें तो 2014 में कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी, आईटी सेक्टर से कंपनी जो है बिलोंग करती है, ठीक है। ई कॉमर्स का काम है, रियल एस्टेट का काम है, बहुत यूनिक सा कंपनी का काम है। और डेफिनेटली जो कंपनी का काम है ना वो फ्यूचरिस्टिक काम है। कंपनी का काम डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें कंपनी का अगर केस और 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, अगर जितने भी बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनी से अगर अपन देखें तो हर कोई जो है अभी आईटी सेक्टर में घुस रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में घुस रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, तो उस चीज़ का भी कंपनी का काम है, ठीक है। नॉन इंडस्ट्री फॉर द एक्सपर्टीज इन बिग डेटा, तो डेटा एनालिस्ट का भी काम है, ठीक है, डेटा साइंस, ये जो है कंपनी का काम नजर आ रहा है। आगे अगर अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो फिलहाल अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। और कंपनी के अगर अपन कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो एनएससी और बीएससी में कंपनी ट्रेड कर रही है, ठीक है। सेल्स फोर्स है कंपनी, और आईएसओ सर्टिफाइड है कंपनी की, ठीक है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और 200 प्लस जो है सर्टिफिकेशंस है कंपनी के पास। 200 प्लस सर्टिफाइड डेवलपर्स, मतलब डेवलपर्स है कंपनी के, सर्टिफाइड डेवलपर्स है 200 प्लस। और वहीं अगर अपन देखें तो 500 प्लस टैलेंटेड वर्कफोर्स, 500 प्लस जो कंपनी के वर्कर्स है, 40 प्लस ट्रस्टेड एंड सेटिस्फाइड वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स, ठीक है। 500 प्लस जो है प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे कंपनी के, सक्सेसफुली डिलीवर्ड है। और वहीं अगर अपन देखें कंपनी के 74% रिपीट बिजनेस एंड 90% जो है कंपनी का क्लाइंट रिटेंशन है। 90% एक ह्यूज नंबर होता है। क्लाइंट रिटेंशन जो होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। 24/7 जो है कस्टमर सपोर्ट नजर आ रहा है, ओके। कंपनी सर्विस क्या देती है एक बार अपन वो देख लेते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर से हैं, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको समझ में आएगी। कंपनी का जो है सर्विसेज देख लीजिए। एआई जो है अभी बूम पे चल रहा है। एप्पल जो थी सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है। एप्पल को किसने टेक ओवर कर लिया? एनवीडिया ने, ठीक है। और एनवीडिया क्या करती है? एआई की कंपनी है, ठीक है। तो एआई जो है वो फ्यूचर है, एआई फ्यूचर है। कंपनी का काम जो है एआई से रिलेटेड भी है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। बिग डेटा हो गया, उसके बाद देखे जावा, वहीं अपन देखे सेल्स फोर्स, ओडो। तो ये जो कुछ है कंपनी जो ये कुछ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, ओके। एक बार अपन आगे बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी अपन ने वेबसाइट पे देखा कंपनी का काम डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है। एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम पे। एआई जो है मार्केट को रूल कर रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी का जो काम है एआई से रिलेटेड भी है, ओके। ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। और एक पॉजिटिव चीज़, कंपनी का मार्केट कैप 1351 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। बहुत लोगों को डर लगता है स्मॉल कैप कंपनी से कि भैया लोग इन्वेस्ट नहीं करते स्मॉल कैप कंपनी में। लेकिन अगर आप रिस्क इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप जो है आपको वेल्थ बना के देगा, ठीक है। लार्ज कैप आपको कभी जो है मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देगी, क्योंकि वो लार्ज कैप हो चुकी है कंपनी, इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। एक्सेप्ट फ्यू, अगर वो बाय 100 में से एक कंपनी आपको मिल जाएगी जो आपको सही ठीक ठाक रिटर्न दे देगी। लेकिन लार्ज कैप जो है पहले से रिटर्न दे चुकी होती है, इसलिए आगे जाकर रिटर्न नहीं देगी। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी विद गुड फंडामेंटल आपको डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है, ओके। कंपनी के अगर अपन स्टॉक के पी की बात करें, 39 का पी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी स्टॉक जो है डिविडेंड देखिए 1.70% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। और आरओसी देखिए आप,
197% का आरओसी आपने कहाँ देखा है? ठीक है, आरओई देखिए 147% का आरओई और आरओसी 197% का, डेफिनेटली बहुत ह्यूज कंपनी का काम हो रहा है। आरओसी और आरओई बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। मैंने पहले कभी मतलब बहुत कम कंपनियों के इतना तगड़ा आरओसी और आरओई देखा है। ओके, फेस वैल्यू जो है 10 का है। आने वाले टाइम में स्टॉक में जो है स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। नंबर से पहले अगर अपन देखें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, तो देख लीजिए अब प्रोज ये है और कॉन्स कंपनी के जो है बहुत कम है। कॉन्स में है सबसे पहले अगर अपन देखें तो 50 बुक वैल्यू से जो अपने ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, जो लास्ट 3 ईयर्स में जो है 9% नेगेटिव में दिखा रहा है प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, प्रोज के बारे में बात करते हैं तो वहीं आप देख लीजिए कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर। 5 साल में 192% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ROE 3 साल में 131% का, डिविडेंड पे आउट 49% का, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं कंपनी के। अगर अपन फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाना चाहूँगा। 2015 से कंपनी की सेल्स देखिए 0 थी। ठीक है, 2016 में 2 करोड़, 2017 में 2 करोड़, 2018 में 3 करोड़, 2019 में 5 करोड़, 8 करोड़, 24 करोड़, 45 करोड़, 77 करोड़। मतलब यहाँ से देखिए डबल। ठीक है, यहाँ से डबल क्या मतलब 3 गुना 4 गुना हो चुका है करीब करीब। यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए डबल, यहाँ से यहाँ तक करीब करीब डबल, और यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना तगड़ा सेल्स में जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप 43% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कहाँ करेंगे? तो डेफिनेटली इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ यहीं से बनेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट की भी बात करते तो 2020 में अगर अपन देखें 1 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, और इस साल जो है 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सालों में कंपनी जो है अगले साल में तो मुझे लगता है कि भैया यहाँ से जो है कंपनी बिल्कुल 2x करने वाली है, अपना नेट प्रॉफिट डबल करने वाली है। ओके, आगे देखते हैं अपन बैलेंस शीट के बारे में। बात करें अपन कंपनी के तो रिजर्व्स देखिए कंपनी के 12 करोड़ के रिजर्व से, बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है कंपनी। और छोटी कंपनी है, जैसे कि अपन ने देखा कंपनी के फिक्स असेट्स जो है, कंपनी इस साल पिछले साल जो थी 1 करोड़ की थी, लेकिन इस साल कंपनी ने अपने फिक्स असेट्स जो है वो बढ़ा के 2 करोड़ के कर लिए। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का फिलहाल जो है अच्छा नजर आ रहा है एज पर टू कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो 58.94% जो है कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग है। कंटिन्यूसली प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और वहीं अगर अपन बात करें FIS की तो FIS भी जो है कंटिन्यू बढ़ाते हुए नजर आए। 1.75, फिर 1.88, फिर 1.7 पर, इस बार जो है 1.87 FIS की होल्डिंग है, तो कंसिस्टेंट होल्डिंग नजर आ रही है। और इस बार जो है DIIs ने भी जो है ऐड किया है। TIS ने भी जो है अपना स्टेक लिया इसमें 0.08% का। ओके, बाकी जो है पब्लिक के पास है, मीन्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर जो है 46,000 कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, आगे अगर अपन बात करें कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तो गाइस वैसे तो बहुत से जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको टेक्निकल एनालिसिस जो है फ़र्क नहीं पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन फिर भी अगर अपन कंपनी के एक हाइज और लोज मार्क कर देते तो बिल्कुल ये आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 1000 रुपीज़ का कंपनी का एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर इस लेवल के पास फिर से आता है तो बहुत तगड़ा बाइंग जोन बन जाता है। ये इस लेवल के पास अगर आता है, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ये मार्क करके रखा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास जो है ऊपर आया था, इस जगह से वापस जो है नीचे आया है शेयर। थोड़ा जूम करके अगर अपन देखते हैं तो ये जो लेवल है इस जगह पे जो है यहाँ पे आप एक इन्वर्टेड हैमर सा देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, इस जगह से जो है शेयर नीचे आया है, और अगर नीचे थोड़ा सा ये और आता है, इस लेवल तक आता है या फिर 1100 रुपये के लेवल तक भी आता है, तो डेफिनेटली एक और अच्छा बाइंग जोन बन जाता है ये शेयर। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शायद आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर अपन मिड टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का जो एक जो मेजर अपन अगर अपन देखें तो 1400 का जो है मेजर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो 1400 का मेजर रेजिस्टेंस है। 4-5 साल होल्ड कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ वेल्थ बनेगा। ठीक है, 4-5 साल अगर आप होल्ड करते हैं पहले से अपनी होल्डिंग्स में तो डेफिनेटली अच्छा खासा वेल्थ बनेगा आपको इस कंपनी से। AI का काम है, आपने सबसे पहले देख लिया, तो अभी अब अगर शेयर में जो जंप लग गया ना गाइस तो पकड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, कोई कंपनी आपने देखा होगा एक महीने में 100% का रिटर्न दे जाती है, बिल्कुल ह्यूज रिटर्न दे जाती है, तो डेफिनेटली शेयर बहुत तगड़ा ग्रो कर रहा है और मुझे लगता है कि एक तगड़ा वेल्थ बना के देगा। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोटी कंपनी है। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो कहीं जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि भैया कंपनी आपको रिटर्न बना के दे सकती है, तगड़ा रिटर्न आपने देख लिया कंपनी का, अपने फंडामेंटल एनालिसिस देखा, ठीक है, कंपनी का वर्क देखा, तो
आपको पता चल गया होगा, जो था आपके सामने था, कंपनी जैसा काम करी, जैसा ग्रोथ आ रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी, सेल्स में भी, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी आपको रिटर्न बना के नहीं देगी तो कौन सी कंपनी आपको रिटर्न बना के देगी। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से अगर होल्डिंग्स अगर है, अगर आपने यहाँ पे भी खरीद के रखा है, इस लेवल पे भी अपनी आपकी होल्डिंग्स पे है कंपनी, या फिर अगर आपने इस लेवल पे भी खरीद के रखा है, तो डेफिनेटली अब मैं आपको कहूँगा कि आप जा सकते हैं इसके साथ आराम से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न आपको कंपनी बना के देगी। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 700 सब्सक्राइबर्स का अपना नेक्स्ट टारगेट है और डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।